बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग क्विज़ स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक वाइज। पहले भी मैं क्विज़ करवा चुकी हूँ, एमसीक्यूज़ की तैयारी आप लोगों को 95% मैंने कोर्स आप लोगों को कवर करवा दिया था उसमें, लेकिन वो सारे मिक्स थे एमसीक्यूज़। अब मैं टॉपिक वाइज लेके चल रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आ सके। और सबसे पहला टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो आप सबकी डिमांड पे ही चूज़ किया है, मॉड्यूल्स। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मॉड्यूल्स पढ़ाएं, तो बिल्कुल मैं मॉड्यूल्स डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी उस पर। लेकिन अभी मेरा कॉन्सेंट्रेट उन टॉपिक्स पे है जो ऑलरेडी क्लास में पढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो पढ़ाया गया है वही सब आपके एग्जाम्स में आएगा। तो कभी भी आपका क्विज हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, तो आप लोगों की तैयारी पूरी रहनी चाहिए। इसलिए मैं पहले वो टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ। और आज जो मैं मॉड्यूल्स, इंक्वायरर और चॉक का टॉपिक लेके आई हूँ, तो ये वो है कि अगर आपके पास मॉड्यूल्स की बेसिक क्वेश्चंस आ जाएं तो आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो डिटेल में मॉड्यूल्स हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद फिर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी क्लासेस में मॉड्यूल्स नहीं पढ़ाया गया है, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 टॉपिक है, मॉड्यूल्स, इंक्वायरर और चॉक। ठीक है, सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है हमारे पास, व्हाट इज द मॉड्यूल इन टाइप स्क्रिप्ट। मॉड्यूल है क्या टाइप स्क्रिप्ट में? तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो क्या है, ट्रू है। यहाँ पर सी ऑप्शन में क्या है, अ वे टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू सेपरेट पीसेस। बेसिकली इसका मतलब क्या है, मॉड्यूल्स कोड बेस को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने और कोड को दोबारा यूज करने में हेल्प करते हैं। सही है। दूसरा है, what does encapsulation refer to in the context of modules। ठीक है, इसका बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है, जो कि है हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम द आउटसाइड। अब इसका मतलब क्या है, मॉड्यूल्स के कॉन्टेक्स्ट में इनकैप्सुलेशन सिर्फ ज़रूरी फंक्शनैलिटीज़ को एक्सपोज करने की परमिशन देता है, जबकि जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं उनको क्या करता है, छुपा के रखता है। सही है। थर्ड हमारे पास कह रहा है, हाउ डज टाइप स्क्रिप्ट हैंडल कोड रीयूज विद मॉड्यूल्स। ठीक है, अब जो मॉड्यूल्स होते हैं इसका काम क्या है, आपने देखा है हम इंक्वायरर इंपोर्ट करते हैं। अभी एक्सपोर्ट वाली चीज़ें इतनी हमें क्लास में नहीं कराई गई, हमें यही बताया गया आप लोगों को कि इंपोर्ट किस तरीके से करते हैं हम मॉड्यूल्स को। तो आप लोगों को सबको पता है इंपोर्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ हो रहा होता है, और एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ट्रू है, बाय यूजिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कीवर्ड। सही है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, विच कीवर्ड इज यूज टू एक्सपोर्ट एलिमेंट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल। कह रहा है वो कौन सा कीवर्ड है जो आप यूज करते हैं मॉड्यूल, जो भी एक्सपोर्ट करने के लिए एलिमेंट्स को मॉड्यूल से। तो उसके लिए सिंपल है, एक्सपोर्ट का कीवर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में हमें कह रहा है, व्हाट डज द इम्पोर्ट कीवर्ड डू इन टाइप स्क्रिप्ट। इम्पोर्ट कीवर्ड क्या करता है, तो सी ऑप्शन ट्रू है, इम्पोर्ट्स एलिमेंट फ्रॉम अनदर मॉड्यूल। क्या करता है, इम्पोर्ट करता है एलिमेंट दूसरे मॉड्यूल से। ठीक है, तो एक्सपोर्ट का काम क्या है, एक्सपोर्ट करना एलिमेंट, और इम्पोर्ट का क्या है, इम्पोर्ट करते हैं। जैसे हम इंक्वायरर इम्पोर्ट करते हैं, चॉक को इम्पोर्ट करते हैं, अभी तक हमने यही काम किया है ना, तो आप लोगों को इम्पोर्ट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 6 में हमारे पास कह रहा है, विच टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज कॉमनली यूज टू स्पेसिफाई मॉड्यूल रिलेटेड सेटिंग्स। ठीक है, कह रहा है टाइप स्क्रिप्ट की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कॉमनली यूज होती है क्या करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए मॉड्यूल्स रिलेटेड सेटिंग्स को। तो हमारे पास कौन सी फाइल है, ए ऑप्शन ट्रू है, tsconfig.json की फाइल है वो। उसके बाद 7 में कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंक्वायरर मॉड्यूल इन टाइप स्क्रिप्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो कह रहा है क्या पर्पस है इंक्वायरर मॉड्यूल का टाइप स्क्रिप्ट एप्लीकेशन में। हम इंक्वायरर यूज़ कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए हम इंक्वायरर किस लिए यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं इंटरैक्टिव कमांड लाइन इंटरफेस क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। उसके बाद हमारे पास 8 में क्या कह रहा है, इन टाइप स्क्रिप्ट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एडिंग टाइप मॉड्यूल टू द package.json फाइल। टाइप स्क्रिप्ट में टाइप मॉड्यूल package.json में ऐड करने का मकसद क्या है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन ट्रू है, टू इंडिकेट दैट द प्रोजेक्ट इज यूजिंग ECMAScript मॉड्यूल्स। ठीक है,
टाइप मॉड्यूल को package.json में ऐड करने से ये जाहिर होता है कि प्रोजेक्ट क्या यूज़ कर रहा है, ECMAScript मॉड्यूल्स यूज़ कर रहा है। सही है। उसके बाद हम 9 पे आ जाते हैं। 9 में हमें कह रहा है इन टाइप स्क्रिप्ट व्हाट डज द अवेट कीवर्ड डू व्हेन यूज विद द इंक्वायरर मॉड्यूल। टाइप स्क्रिप्ट में जब हम इंक्वायरर यूज कर रहे होते हैं तो अवेट का एक कीवर्ड यूज करते हैं हम, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। तो अवेट का कीवर्ड क्या करता है, क्यों यूज करते हैं हम उसको, यहाँ पर सी ऑप्शन ट्रू है। कह रहा है पॉजेज एग्जीक्यूशन अंटिल अ प्रॉमिस इज रिजॉल्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, समझिए इसको। अवेट कीवर्ड क्या करता है, अवेट कीवर्ड जो भी प्रॉमिस होता है रिजॉल्व होने तक एग्जीक्यूशन को रोकता है। सही है। अब देखिए समझिए इसको, जब हम इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं, अवेट कीवर्ड यूज करते हैं ताकि हमारा कोड उस इंफॉर्मेशन को वेट करे, उस इंफॉर्मेशन का वेट करे। इस पॉइंट पे क्या होता है, आपका कोड पॉज हो जाता है। ठीक है, ताकि जब तक यूजर इंफॉर्मेशन ना दे दे एग्जीक्यूशन क्या रहे, रुकी रहे। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन देता है तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। सही है। उसके बाद 10th में कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ द npm कमांड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्टॉलिंग थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स इन टाइपस्क्रिप्ट। इसमें ए ऑप्शन ट्रू है, टू मैनेज पैकेज इंस्टॉलेशन एंड डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है टाइप स्क्रिप्ट में थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के कॉन्टेक्स्ट में npm कमांड का क्या मकसद है। तो सिंपल है, इसका क्या मकसद है, पैकेज इंस्टॉलेशन और डिपेंडेंसीज को मैनेज करना। उसके बाद 11th पे आ जाते हैं। 11th में कह रहा है हाउ वुड यू प्रॉम्प्ट द यूजर टू इंटर देयर एज यूजिंग द इंक्वायरर मॉड्यूल इन टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सिंपल है कि आप जब हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए उसमें यूज़ किया है, तो अब यहाँ पर आपको जो है एज यूज़र की पूछनी है, तो आप किस तरीके से काम करेंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू होगा कि हम इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट लिख के हम जो है इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेम देते हैं। नेम के बाद हम टाइप देते हैं कि भाई हम जो भी यूज़र से इनपुट लेंगे उसकी टाइप क्या होगी। अगर वो स्ट्रिंग होती है तो हम इनपुट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर दे दिया हमने टाइप, उसके बाद हम मैसेज लिख देते हैं कि मैसेज क्या शो होगा यूज़र के पास, एंटर योर एज। जैसे ही उसके पास मैसेज जाएगा तो वो क्या करेगा, अपनी एज एंटर कर देगा। तो बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद 12th पे आ जाते हैं। 12th में क्या कह रहा है, व्हाट इज द कमांड टू कंपाइल अ टाइपस्क्रिप्ट फाइल नेम app.ts इनटू जावास्क्रिप्ट यूजिंग द टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हम जब फाइल कंपाइल करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, जो भी आपका फाइल नेम होता है उसके आगे .ts लगा देते हैं। तो यहाँ पर फाइल किस नेम से बनी हुई है, app.ts के नेम से, तो बी ऑप्शन ट्रू है। कंपाइल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, tsc। ठीक है, तो tsc app.ts ये ट्रू ऑप्शन है आपके पास। अब यहाँ पर अगर main.ts होता तो हम क्या लिखते हैं, tsc main.ts। यहाँ पर अगर फाइल का नेम इंडेक्स होता तो हम क्या करते हैं, tsc index.ts। तो इस तरीके से हम कंपाइल करते हैं। 13 में कह रहा है विच npm पैकेज इज कॉमनली यूज फॉर एडिंग कलर्स एंड स्टाइल टू द टर्मिनल इन टाइपस्क्रिप्ट एप्लीकेशन। आप सबको पता है कौन सा पैकेज यूज होता है, चॉक का पैकेज यूज होता है, तो बी ऑप्शन ट्रू है। हाउ डू यू इंस्टॉल चॉक एज अ डिपेंडेंसी यूजिंग npm। तो ये भी आप लोगों को पता है, सी ऑप्शन ट्रू है। npm इंस्टॉल चॉक लिखते हैं तो हमारे पास चॉक जो है वो इंस्टॉल हो जाती है। हाउ डू यू यूज चॉक टू प्रिंट अ मैसेज इन रेड कलर इन अ टाइपस्क्रिप्ट फाइल। तो ये भी मैं करवा चुकी हूँ, वीडियो मैंने बनाई थी पूरी कि चॉक किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो उसमें मैंने बताया था। ये जैसे ए ऑप्शन है, हम चॉक लिख के डॉट कलर नेम लिख देंगे। इसी तरीके से अगर हमें बोल्ड करना होगा तो हम बोल्ड लिख देंगे, और यहाँ पर हम पैरेंथेसिस के अंदर अपना जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो हम लिख देंगे। तो ये ऑप्शन ट्रू था। इन टाइप स्क्रिप्ट इफ यू वांट टू इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम अ मॉड्यूल इनटू अ सिंगल वेरिएबल विच स्टेटमेंट वुड यू यूज। ठीक है, कह रहा है टाइप स्क्रिप्ट में अगर आप एक मॉड्यूल से सब कुछ एक वेरिएबल में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ठीक है, ये देखिए ए स्टेटमेंट हमारे पास जो दिया हुआ है ये ट्रू है। अभी कंफ्यूजन हो क्योंकि इतना आगे तक अभी पढ़ा नहीं है, बहुत सारी क्लासेस में पढ़ाया नहीं गया, तो जब आप पढ़ेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा।
ठीक है। अब 17 में भी कुछ इसी तरीके से कंसीडर द फॉलोइंग कोड, एक कोड दिया हुआ है और उसमें भी पूछा हुआ है कि क्या कहते हैं, सेम यही चीज़ है जो 16 में थी, बस यहाँ पर क्या है, पहले हम यूज़ कर रहे थे सॉरी देखिए 17 में क्या कह रहा है, मॉड्यूल 1.ts से ग्रीटिंग वेरिएबल को सही तरीके से इंपोर्ट करने का स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ट्रू है, तो ये इस तरीके से आप इसको सही तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। 18 में आ जाते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कोड, बिल्कुल सेम उसी तरह है, लेकिन बस यहाँ पर फर्क क्या है, पहले हम वेरिएबल की बात कर रहे थे, अब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है, हम 17 पे थे ना, 18 पे, ओके। यहाँ पर सिंपल ये कह रहा है कि मॉड्यूल 2.ts से क्या है, ग्रीटिंग फंक्शन है ये, ठीक है, ग्रीट फंक्शन है, इसको सही तरीके से इंपोर्ट करने का स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर देख लिए, फंक्शन को इंपोर्ट करने का सही तरीका यहाँ पर कौन सा है, बी है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद हम 19 पे आ जाते हैं। 19 में क्या कह रहा है हमें, मॉड्यूल 3.ts एक्सपोर्ट कॉन्स्ट PI एंड एक्सपोर्ट फंक्शन डबल। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ से हमने क्या करनी है, कह रहा है एक्सपोर्ट करनी है। अब यहाँ पर कह रहा है मॉड्यूल 3.ts से PI और डबल दोनों को सही तरीके से इंपोर्ट करने का स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए ऑप्शन जो है इसमें वो ट्रू है, इस तरीके से आप दोनों को इंपोर्ट कर सकते हैं। परेशान नहीं होना है इन चीज़ों को देख के, ये मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। लास्ट हमारे पास कह रहा है, विच चॉक मेथड वुड यू यूज़ टू स्टाइल टेक्स्ट विद बोल्ड फॉर्मेटिंग। तो ये मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ जब कलर की हम बात कर रहे थे चॉक में। ए ऑप्शन ट्रू है, चॉक डॉट बोल्ड, ठीक है, और पैरेंथीसिस, इसके अंदर आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो आएगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप इसमें मजीद कलर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे चॉक डॉट कलर लिख दिया आपने, रेड ब्लू कुछ भी, डॉट बोल्ड, फिर इस तरीके से ये काम करता है। सही है, तो ये हमारे पास 20 MCQs थे जो हमने मॉड्यूल से रिलेटेड पढ़े। इसमें कुछ इंक्वायरर के भी क्वेश्चंस थे, कुछ चॉक के भी थे, तो ये बेसिक चीज़ें थी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्विज हम किसी और टॉपिक पे बनाएंगे, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, सब पे हम क्विज करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।